नमस्कार दोस्तों। बिजनेस कम्युनिकेशन की एमसीक्यू सीरीज़ का चौथा पार्ट लेकर हम उपस्थित हैं। आज 25 क्वेश्चन पर चर्चा होगा, 26 से लेकर के 50 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज़ वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर कम्युनिकेटिंग विथ। कार्यात्मक समन्वय किसके साथ संवाद करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। पहला है सुपीरियर्स, दूसरा है पीयर्स, तीसरा है सबॉर्डिनेट्स और चौथा है एम्प्लॉयज़ यूनियंस, यानी वरिष्ठ लोगों के साथ या अपने साथियों के साथ या अधीनस्थों के साथ या कर्मचारी संघ के साथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी कि आप अपने साथियों के साथ करेंगे। क्या करेंगे? अपने साथियों के साथ। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन विथ सुपीरियर्स इन्वॉल्व्स, वरिष्ठों के साथ संचार में शामिल होता है। ए डायरेक्शन, बी ऑर्डर, सी कंप्लेंट और डी इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश होता है, आदेश होता है, शिकायतें होती हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि एक तरह से यह भी निर्देश ही कहलाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंप्लेंट्स। आप हमेशा कंप्लेंट्स होती हैं जब हम सुपीरियर के साथ या सुपीरियर जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लिसनिंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है, ये पूछा गया है। सुनने की पहचान अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों में से एक के रूप में की गई है। ये किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है लर्नस्टीन, दूसरा है स्टेफन कोवी, तीसरा है ली इकोका और उसके बाद चौथा है टॉम पीटर्स। इसका सही आंसर होगा, इसका सही ऑप्शन होगा स्टीफन कोवे। क्या होगा? स्टीफन कोवे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ते हैं। द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग इज नोन एज, सबसे या सुनने के सबसे बुनियादी प्रकार के रूप में जाना जाता है। ए डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, बी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, सी एप्रीकेटिव लिसनिंग और डी इवेल्युएटिंग लिसनिंग। यानी कि आपको जो है डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग है, समझ के सुनना है, भेदभावपूर्ण सुनना है, सराहना के साथ सुनना है, मूल्यांकन के द्वारा सुनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। क्या होगा इसका सही आंसर? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डायलॉजिक लिसनिंग इज आल्सो नोन एज, संवाद श्रवण को इस रूप में भी जाना जाता है। ए इम्पैथेटिकल लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण सुनना, बी थेरेपेटिक लिसनिंग यानी कि चिकित्सीय सुनना, और सी है रिलेशनल लिसनिंग यानी संबंध परक श्रवण, और डी है एक्टिव लिसनिंग यानी कि सक्रिय सुनना। तो इसमें इम्पैथेटिक है, थेरेपेटिक है, रिलेशनल है और एक्टिव है। तो संवाद श्रवण किस नाम से जाना जाता है? तो संवाद श्रवण एक्टिव लिसनिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है, रिलायबिलिटी इज डिटरमाइंड मेनली बाई, पठनीयता सॉरी रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी इज डिटरमाइंड मेनली बाई, पठनीयता मुख्य रूप से संबंधित निर्धारित होती है। ए पंक्चुएशन, बी लेंथ ऑफ वर्ड्स, सी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डी स्पेलिंग। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा लेंथ ऑफ वर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है फॉग इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर,
फॉग इंडेक्स का उपयोग मापने के लिए किया जाता है या क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है क्लियरिटी ऑफ मैसेज, दूसरा है कर्टेसी ऑफ मैसेज, तीसरा है रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज और चौथा है ऑल द अबव। तो भैया इसमें जो फॉग इंडेक्स होता है वो संदेश की पठनीयता किसको नापता है? संदेश की पठनीयता यानी रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज को नापने के लिए यूज किया जाता है। संदेश की पठनीयता को समझने के लिए या मापने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है अ मैसेज मे बी अंडरस्टूड बाय एन एवरेज एजुकेटेड पर्सन इफ फॉग इंडेक्स इज। फॉग इंडेक्स कितना होगा जब एक औसत शिक्षित व्यक्ति मैसेज को समझ सकता है? तो इसका ऑप्शन है ए मोर देन 15, लेस देन 15, नेगेटिव और ज़ीरो। तो अगर फॉग इंडेक्स 15 से कम है, किससे कम है? 15 से कम है, तो उसे एक औसत बुद्धि का व्यक्ति या औसत एजुकेटेड पर्सन जो होगा वो उसे समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज अ, संचार एक है। अब संचार क्या है? तो ऑप्शन ए है वन वे प्रोसेस, ऑप्शन बी है टू वे प्रोसेस, ऑप्शन सी है थ्री वे प्रोसेस और ऑप्शन डी है फोर वे प्रोसेस। बहुत आसान सवाल है, इसको आपने पहले भी शायद सॉल्व किया है। कम्युनिकेशन जो होता है वो टू वे प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज ए इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन, सूचना और अनुनय, बी स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कौशल और व्यक्तित्व विकास, सी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नियंत्रण और प्रबंधन और डी नीड यानी कि आवश्यकता। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन होता है और वो है इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम। अधोमुखी संचार प्रवाह से होता है। ए सबॉर्डिनेट टू अ सुपीरियर, बी अ सबॉर्डिनेट टू अ सबॉर्डिनेट, सी अ सुपीरियर टू सुपीरियर और सी सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे, अधोमुखी ऊपर से नीचे, ये किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। क्या होगा? सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। यहाँ हिंदी में श्रेष्ठ लिखा हुआ है सुपीरियर को, आप इसे अधिकारी भी कह सकते हैं। यहाँ पर अधीनस्थ से अधिकारी को ये सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट है, ये थोड़ा गलत छपा हुआ है यहाँ पर। वरिष्ठ से के अधीनस्थ, इसका जो हिंदी होगी वो होगी सुपीरियर यानी कि अधिकारी से जिसको आप कहते हैं अधीनस्थ। थोड़ा हिंदी में कुछ गड़बड़ टाइपिंग है ये, मतलब इसको हिंदी में मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर का मतलब होता है कि अधीनस्थ और उसके अधिकारी के बीच में। इसका मतलब हुआ अधीनस्थ और अधिकारी के बीच में, इसका मतलब हुआ अधीनस्थ और अधीनस्थ के बीच में, इसका मतलब हुआ अधिकारी और अधिकारी के बीच में, और इसका मतलब हुआ अधिकारी और सबॉर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ के बीच में। तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, हिंदी में थोड़ा गलत छप गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 गॉसिप एंड र्यूमर आर पार्ट ऑफ डॉट 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 कम्युनिकेशन। गपशप और अफवाह कौन से संचार का हिस्सा है? तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल।
तो भैया सीधी सी बात है, ये दोनों ही चीज़ें जो आती हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार का उदाहरण है। लेटर, ईमेल, टेलीफोन, फैक्स। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो टेलीफोन है वो मौखिक संचार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ एन इफेक्टिव ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, कौन सा एक प्रभावी ऑडियो विजुअल यानी कि श्रव्य दृश्य संचार है। ए सिनेमा, टेलीविज़न, ड्रामा, ऑल द अबव। तो सिनेमा में भी ऑडियो विजुअल रहता है, टेलीविज़न में भी ऑडियो विजुअल रहता है और ड्रामा में भी ऑडियो विजुअल रहता है। तो ये तीनों ही यहाँ पर माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार के लाभ हैं। ए सेव टाइम, बी सेव मनी, सी परमानेंट रिको, और इसका जो लिखित संचार है इसका जो लाभ है परमानेंट रिकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। परमानेंट रिकॉर्डिंग। तो लिखित संचार का एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि वो एक आपके पास एविडेंस के रूप में जो है मौजूद रहता है। तो परमानेंट वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो स्थायी जो है अभिलेख बन जाता है। क्या बन जाता है? स्थायी अभिलेख। यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटन कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड्स, लिखित संचार में शामिल नहीं है। ए रिपोर्ट्स, बी फॉर्म्स, सी नोटिस, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या जो है शामिल नहीं है पूछा है। तो देखा जाए तो रिपोर्ट्स भी लिखित है, फॉर्म्स भी लिखित है, नोटिस भी लिखित है। तो इसका मतलब है कि ये जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42, कम्युनिकेशन सेव टाइम इन, संचार से समय की बचत होती है। किसके किसके बीच, कौन से संचार से होती है? तो ए है इंटरनल कम्युनिकेशन, बी है इंटरव्यू, सी है ओरल कम्युनिकेशन और डी है शेड्यूल। तो ऐसा कौन सा संचार है जिससे समय की बचत होती है? तो समय की बचत जो होती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी, शेड्यूल में, अनुसूचियों में। क्वेश्चन नंबर 43 है, रेफर्स डॉट 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 रेफर्स टू मेंटल डिस्टर्बेंस, मानसिक गड़बड़ी को संदर्भित करता है। इनमें से कौन मानसिक गड़बड़ी को संदर्भित करता है? तो इसमें पहला है कोहेरेंस, बी नोट नोशन, सी डिस्ट्रैक्शन और डी साइकोलॉजिकल नॉइस। इसमें सुसंगतता, धारणा, व्याकुलता और मनोवैज्ञानिक शोर। तो डिस्ट्रक्शन जो होता है ये आपकी मानसिक गड़बड़ी को डिनोट करता है, यानी कि व्याकुलता आपके मानसिक गड़बड़ी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आएंगे, मेंटल मेंटल टर्बुलेंस रेफर्स टू, मानसिक अशांति का तात्पर्य है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिसीवर, कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सेंडर और इनएबिलिटी टू स्पीक, यानी कि समझने में असमर्थता, प्राप्तकर्ता के मन में भ्रम, प्रेषक के मन में भ्रम, बोलने में असमर्थता। तो मेंटल टर्बुलेंस जो होता है वो होता है आपका कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिसीवर। मैसेज बनाने वाला तो बना देगा, लेकिन रिसीव करने वाला अगर उसे नहीं समझ पा रहा है तो वो मानसिक अशांति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, द क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन could be achieved by which of the following techniques, निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा प्राप्त की जा सकती है द क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन?
यानी कि संचार में जो क्लियरिटी होती है वो किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो ए है चूज़ वर्ड दैट आर शॉर्ट, फैमिलियर एंड कन्वर्सेशनल। बी है कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। सी है अचीव एप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी। और डी है ऑल द अबव। यानी कि ऐसे शब्द चुनें जो छोटे, परिचित और संवादी हों, प्रभावी वाक्यों और अनुच्छेदों का निर्माण करें, उपयुक्त पठनीयता प्रदान करें, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है एक क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन में होना चाहिए। तो कहा जाएगा कि ये सभी उसके अंतर्गत शामिल होंगे क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन में। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इन एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन वी कैन, सहानुभूतिपूर्ण संचार में हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहला प्रोब यानी कि जांच, दूसरा रेस्पॉन्ड टू द फीलिंग्स, भावनाओं का जवाब या भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। सी इंटरप्रेट यानी व्याख्या करना। और डी एडवाइस यानी कि सलाह देना। तो हम सहानुभूति संचार में भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। किसको प्रकट कर सकते हैं? रिस्पॉन्स टू द फीलिंग, यानी कि भावनाओं से जवाब दे सकते हैं, भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कंसिस्टेंस मैसेज रेफर्स, संदेश की संक्षिप्तता को संदर्भित करता है। इसको कंसाइसनेस कहेंगे। कंसाइसनेस ऑफ मैसेज रेफर्स टू, संदेश की संक्षिप्तता को संदर्भित करता है। ए क्रिस्पेंस, बी कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सी स्पेसिफिसिटी और बी है ब्रेविटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, ब्रेविटी। अगला क्वेश्चन है एरर्स इन लैंग्वेज, ग्रामर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट टेक अवे, भाषा, व्याकरण या तथ्यों के दृश्य प्रतिनिधित्व में त्रुटियां दूर होती हैं। क्लैरिटी, करेक्टनेस, क्रिस्पनेस और कंसाइसनेस, यानी कि स्पष्टता, शुद्धता, कुरकुरापन, संक्षिप्तता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भैया शुद्धता, यानी कि करेक्टनेस। इसका सही आंसर होगा शुद्धता यानी कि करेक्टनेस। 49 क्वेश्चन है इज डॉट 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 इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन अ सेलर एंड अ कस्टमर, विक्रेता और ग्राहक के बीच संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? ए ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, बी बिजनेस कम्युनिकेशन, सी मैनेजरियल कम्युनिकेशन और डी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिकेशन होगा वो जो है सेलर और कस्टमर के बीच होगा बिजनेस कम्युनिकेशन। और आज का आखिरी सवाल, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल टाइप्स ऑफ, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना सभी प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये किसके प्रकार होते हैं, मतलब सभी किसके प्रकार होते हैं पूछा है। ए कम्युनिकेशन स्किल, बी इमोशनल बैरियर, सी इवेल्युएशन टेक्निक्स और डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सुनना, पढ़ना, बोलना, सुनना, पढ़ना और बोलना ये सभी कम्युनिकेशन स्किल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संचार कौशल माने जाते हैं। तो आज के ये 25 क्वेश्चन थे जो कि पिछले 25 क्वेश्चन के ही आगे हैं। इनको भी बढ़िया से तैयार कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, 2 बार देख लीजिए, जिससे आपको कुछ चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। और कोशिश रहेगी कि और आपको अच्छे से अच्छी क्वेश्चंस देने का प्रयास किया जाए। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी इंटरनेट के माध्यम से अचीव किए गए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है आप सभी लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करना ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।